तक इसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और बीच बीच में डीजीएमओ टॉक्स होती रहती थी दोनों तरफ रीअश्योरेंस करने के लिए, ताकि कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना रह जाए। और वो रीअश्योरेंस के मद्देनज़र हमने इसमें कार्रवाई की थी दोनों तरफ से। जैसे आपको पता है कि हम लोगों ने काफ़ी मोबिलाइजेशन किया था, काफ़ी हद तक मोबिलाइजेशन किया था। वो क्लासिफाइड है लेकिन काफ़ी किया था, तो उस मोबिलाइजेशन को धीरे धीरे हमने सही जगहों पे पहुंचाया हुआ है। जहाँ तक हमारे आइज़ एंड ईयर्स के सवाल हैं, चूंकि ऑफ सिंदूर ऑन है इसलिए वो आइज़ एंड ईयर्स वो खुले रहेंगे। इसके तहत जो कुछ हमें कार्रवाई करनी है वो हमने आगे कर रखी है। जहाँ तक दूसरा आपका सवाल है कि टेररिस्ट कैंप के क्या हालात हैं, तो टेररिस्ट कैंप के हालात का मैं ये बताना चाहूँगा कि जितनी खबर हमारे पास है, तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है, तो इसलिए हम उसके नज़र रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की। और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम ज़रूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको ज़रूर अंजाम देंगे। दूसरा सवाल था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर सबसे मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आज शुरू हुई है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे साथ हमेशा रही है, चलती रही है। इसके मायने बदलते रहे हैं, इसके दायरे बदलते रहे हैं। तो जहाँ तक सवाल है कि इसको हमने कैसे यूज़ में लाया, इस्तेमाल किया, तो सबसे पहली बात करेंगे प्रेडिक्टिव एनालिसिस। जैसे आपको पता होता है कि हमें दुश्मन कहाँ पर जाएगा, कहाँ पर बैठेगा, इन चीज़ों के बारे में पहले से ही ज्ञान होता है और पहले जो एक पैटर्न बना होता है। तो ऐसी जगहों पे हमारे पास कुछ सिस्टम्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं, और जो हमारी वार्निंग लाइन्स होती हैं उस लाइन्स को हम उसके हिसाब से एक्टिवेट कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारा किल चेन जो है, जिसको हम बोलते हैं, किल चेन के लिए ज़रूरी है कि सेंसर टू शूटर जो कनेक्शन है वो अच्छा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए और टाइमली होना चाहिए। इस किल चेन को हमने काफ़ी इस बार इस्तेमाल में लाए और वो काफ़ी इफेक्टिव होने के कारण हम सही जगह पर टारगेट को एड्रेस कर पाए। अब आगे आने वाले दिनों में आप क्या इसको चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें हर जगह चाहिए, चाहे फोर्स विजुअलाइजेशन है, चाहे एप्लीकेशन है, चाहे प्रिजर्वेशन है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊंगा, जैसे एयर लिटोरल की हम बात करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ड्रोन्स इस्तेमाल होंगे और बहुत ज़्यादा फ्लाइंग